यार ये कितना कोर्स है यार। कल से पेपर लगे पड़े हैं, कोर्स ही खत्म नहीं हो रहा है। से आयुष से पूछते हैं क्या चल रही है तैयारी भाई की। यार ये हमेशा गेम के बीच में क्यों फोन करता है यार। शार यार। हाँ भाई आयुष। भाई पेपर की तैयारी कैसी चल रही है? कल से प्री बोर्ड्स है यार। बहुत सारा कोर्स है भाई, मेरे से तो हो ही नहीं रहा है। कैसी चल रही है तेरी तैयारी? पेपर? भाई पेपर वेपर की चिंता नहीं करता मैं भी अपने चिल मोड में हूँ। गेम खेलने थे बढ़िया मस्त। और तू भी चिंता मत किया कर, इतनी इतनी चिंता करेगा कुछ नहीं होगा भाई। गेम खेल रहा है? भाई कल से पेपर है, अपने प्री बोर्ड्स आ गए कल से भाई। मैं सुबह से लगा पड़ा हूँ, मेरा कोर्स कंप्लीट नहीं हो रहा, तू गेम खेल रहा है उधर। भाई पढ़ ले भाई। हाँ तू कर यार, तैयारी कर आराम से यार। तू बार बार बीच बीच में फोन मत कर, आराम से पढ़ाई कर, पढ़ाई में ध्यान लगा, पूरा फोकस लगा। कल पेपर है भाई तेरा। और मेरा भी है, हाँ पता है मेरे को। चल मिलते हैं कल एग्जाम में, मिलते हैं ठीक है। हाँ चल ठीक। चल ठीक है यार, देख ले कल एग्जाम हॉल में मिलते हैं पर, है ना। चल ठीक है भाई। ऑल द बेस्ट। बेटा, देखने के नंबर नहीं है, लिखने के हैं। और भाई आयुष कैसा है? बढ़िया। यार मेरे को एक बात बता यार, तू एग्जाम में यार टॉप करने की कौन सी गोली लेता है यार? तू एक मेरे को चीज समझा। यहाँ मेरे से टॉप हो नहीं रहा, मैं सारा दिन पढ़ता रहता हूँ। और तू सारा दिन यहाँ पे, मेरे रिजल्ट आ नहीं रहे। सारा दिन मैं बस स्ट्रेटेजी बनाने में, बता है क्या सीक्रेट, बता भाई तेरा। तुषार 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 यार, तू यार मेरा बेस्ट फ्रेंड है यार। मेरे को देखो एक चीज शेयर करनी थी, एक सीक्रेट शेयर करना था भाई। मैं भले ही कम पढ़ता हूँ, लेकिन मेरे पास एक ऐसा सीक्रेट है जो अपन दोनों के मार्क्स का डिफरेंस बना है। अब आज मेरे मार्क्स आए ज्यादा तो सिर्फ एक सीक्रेट की वजह से आया। मैं सारा दिन नहीं पढ़ता भाई। मेरे पास सिर्फ वो सीक्रेट है, मैं उस सीक्रेट पे अपना स्टिक रहता हूँ, उस सीक्रेट को फॉलो करता हूँ, तो अपने आप मेरे नंबर आते हैं। तो आज मैं देखो वो सीक्रेट बता रहा हूँ, तो अच्छे से समझना उसको। हेलो गाइस, वेलकम टू अकेडमीज क्लासेस। माय नेम इज गौरव धीरवानी और आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं क्लास 10 2025-26 बोर्ड्स कंप्लीट स्ट्रेटजी इन अ सिंगल वीडियो। यस गाइस, आप लोगों के लिए बोर्ड्स का रिजल्ट इंप्रूव करने के लिए अकेडमीज क्लासेस लेके आया है कि कैसे आपको अपने प्लान्स बनाने हैं, क्या सीक्रेट्स हैं, जैसा कि आपने इंट्रो में देखा होगा आयुष का सीक्रेट, कैसे हमारे को मैनेजमेंट करना है, कैसे हमको रिसोर्स प्लान करने हैं, सब कुछ इस वीडियो में, सिंगल शॉट वीडियो में, कि कैसे 2 मंथ्स की प्लानिंग आपको करनी है, कैसे आपको 2025-26 बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करना है। तो ज्वाइन कीजिए अकेडमिक्स क्लासेस को इस वीडियो में। ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। योर 60 डेज सीबीएसई सक्सेस ब्लूप्रिंट। यस गाइस, सिंगल वीडियो में आपको कंप्लीट बोर्ड स्ट्रैटेजी हम लोग प्रोवाइड कराने वाले हैं। अगले 20 to 30 मिनट्स आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आपको कंप्लीट स्ट्रैटेजी बोर्ड्स के अंदर एक एक स्टेप के साथ में, कि भैया आपको लास्ट 60 डेज पे क्या करना है, कैसे करना है, कौन से रिसोर्सेज चाहिए, क्या सब्जेक्ट में प्लानिंग होगी, कैसे आपको सैंपल पेपर की प्रिपरेशन करनी है, क्या टाइम मैनेजमेंट करना है, A to Z गाइज। सिर्फ आपको ये करना है, कॉपी लेके आप बैठेंगे और इंपॉर्टेंट चीजें नोट करते जाएंगे। एक और इंपॉर्टेंट चीज इसी के साथ में, ये स्ट्रैटेजी जो है हमारी टीम ने बनाई है, ये ओवरऑल सारे स्टूडेंट्स के लिए स्ट्रैटेजी है। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई करते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी स्पीड थोड़ी ज्यादा है तो आप अपने अकॉर्डिंगली जो है टाइम मैनेज कर सकते हैं। बट आपको इस वीडियो से एक स्ट्रक्चर जो है वो मिल जाएगा कि आपको कैसे अपना बेस लेवल मैप बनाना है। ठीक है, तो इसी के साथ अब अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। 60 डेज एग्जाम मास्टरी, लास्ट 60 दिन, सब एक्साइटमेंट पीक पे होना चाहिए सबका। गाइस इसको बर्डन लेके करेंगे तो आपका कोर्स क्रैक नहीं होगा, आपका सीबीएसई बोर्ड्स का जो रिजल्ट है वो इतना टॉप नॉच नहीं होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आप इसको
अगर आप इसको पूरे एक्साइटमेंट 100% एनर्जी के साथ लेके जाएंगे तो आई गारंटी कोई भी स्ट्रेटेजी आप फॉलो करो, नो मैटर व्हाट, आपके मार्क्स एलिवेट होंगे। तो हमने क्या किया है, इस वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, आपकी स्ट्रैटेजी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, और आपका लोड जो है वो कम करने की कोशिश करी है। फेज 1, फेज 2 और फेज 3 60 डेज को 20-20-20 के सेगमेंट में 20-20-20 रूल में डिवाइड किया गया है। इसको हम 20-20-20 रूल भी बोलते हैं, जिसमें आपके फर्स्ट 20 डेज में आप कुछ और कर रहे होगे, ठीक है, इसके हम टारगेट रखेंगे। 20 डेज जो नेक्स्ट होंगे इसमें आपका टारगेट अलग होगा, और लास्ट के 20 डेज जो हमारे मैराथन डेज रहने वाले हैं उसमें आपका टारगेट अलग होगा। एक एक फेज हम विन करते जाएंगे, एक एक फेज हम जीतते जाएंगे, एक एक फेज को चेक लिस्ट में टिक करते जाएंगे, और हम अपने बोर्ड्स की तरफ बढ़ते जाएंगे, और हमको पूरी एनर्जी और एक्साइटमेंट के साथ बढ़ना है। देखो गाइज, नो मैटर व्हाट कि आप कोई कौन सी वीडियो देखते हो, आप क्या फॉलो करते हो, आप कौन से रिसोर्सेज से पढ़ते हो, मैटर सिर्फ एक चीज करती है, आप खुद। अगर आपका डिसिप्लिन है, अगर आपके अंदर सेल्फ मोटिवेशन है, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, तो कोई भी पेपर हो आपकी लाइफ में, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, 10th बोर्ड्स दे रहे हो, 12th बोर्ड्स दे रहे हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए। ओके, तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं, फेज 1 की तरफ बढ़ते हैं। फेज 1 का नाम हमने दिया है बिल्ड योर फाउंडेशन। बिल्ड योर फाउंडेशन, देखो आपको मैं सिंपल लैंग्वेज में फेज 1 समझा देता हूं, ठीक है, फिर आप इसको स्क्रीनशॉट लेके आप अपना इसको रीड भी कर सकते हो, अच्छे से अपनी कॉपी में भी नोट कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे, कोई चीज हम फालतू नहीं बोलेंगे, आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं किया जाएगा। तो 20 डेज में आपको क्या करना है, पहले 20 डेज रहेंगे आपको कंसेप्ट क्लियरेंस के लिए। कंसेप्ट क्लियरेंस के लिए क्या करना है अपने को, सिंपल सी चीज है, आपको स्टार्ट करना है स्टेप नंबर 1 जीरो से स्टार्ट करने का मतलब है, पूरे साल आपने स्कूल में चीजें पढ़ी, पूरे साल आपके टीचर्स ने आपको चीजें पढ़ाई, आपके कोचिंग्स पे आपने पढ़ी होगी, आपने कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन ली होगी, आपने कोई यूट्यूब वीडियो देखा होगा, आपने कोई लेक्चर सुना होगा, आपने कहीं ना कहीं से रिसोर्स इकट्ठा किया होगा। तो ऐसा तो है नहीं कि भैया किसी को कुछ आता नहीं है, ठीक है। हमको करना क्या है कि इन 20 दिन में हमको वापस से वो सारी चीजें एक जगह पे लाके रखनी है, ठीक है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। दिस फेज इज ऑल अबाउट कंप्लीशन, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रैक्टिस। आपको करना क्या है, आपको इन 20 दिनों में अपना कोर्स कंप्लीट करना है, सिंपल एंड सीधी बात। उसके बाद में आपको क्या करना है कि भैया आपकी एनसीईआरटी मेन टारगेट रहना चाहिए, आपके एनसीईआरटी के एग्जांपल्स आपका मेन टारगेट रहना चाहिए, आपकी रिटन प्रैक्टिस आपका मेन टारगेट रहना चाहिए। मतलब ये 20 दिन में हम क्या करेंगे, जैसे मैं एग्जांपल एसएसटी का ले लेता हूं, है ना। एसएसटी में हमारी कितनी बुक्स हैं, 4 बुक्स हैं। 4 बुक्स को हमने 5-5 दिन का टाइम दे दिया। 5 दिन में इको बहुत ज्यादा है, मोर देन इनफ है। उसके बाद ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड डीपी। हम लोग क्या करेंगे, 5 दिन में आपको ये टारगेट होना चाहिए कि भैया ये मेरे पास 5 दिन में ये किताब मेरी खत्म होनी चाहिए। किताब कैसे खत्म होगी, आपने एनसीईआरटी का एक चैप्टर लिया, चैप्टर आपने पूरा कंप्लीट रीड कर लिया, उस चैप्टर को रीड करने के बाद आप उसकी प्रैक्टिस करना चालू करोगे, ठीक है। आगे बढ़ते आपका गोल क्या होना चाहिए, क्रिएट 1 कंप्रिहेंसिव रिवीजन नोटबुक। आप क्या करोगे, अपने पास एक नोटबुक बना लोगे हर सब्जेक्ट की, कंटेनिंग ओनली एग्जाम रिलेवेंट कंटेंट। भैया कुछ फालतू नहीं, जो बोर्ड्स में आ रहा है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें आप उसमें नोट करते हुए जाओगे। जैसे मान लो पावर शेयरिंग चैप्टर उठाया, सीधा एग्जांपल दे रहा हूं, पावर शेयरिंग चैप्टर उठाया, ये इंपॉर्टेंट है, आपने नोट कर लिया, बोर्ड्स में आ रहा है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लिया, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते, परफेक्ट शेड्यूल बनाते हैं, ठीक है। पहला, चैप्टर रीडिंग प्लस एनसीईआरटी एग्जांपल्स, स्टेप नंबर 1 होना चाहिए। सारे बच्चों का ध्यान यहीं पे ही रहना चाहिए कि चैप्टर रीडिंग प्लस एनसीईआरटी एग्जांपल्स आपका मेन टारगेट। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राइटिंग, गाइस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राइटिंग क्यों बोला गया हमने, क्योंकि आपका कंसेप्ट क्लियर होना इज डिफरेंट थिंग, लेकिन आप जब उसको पेपर में एग्जीक्यूट करोगे वो एक हमारे लिए अलग चीज होगी। तो आपको करना क्या है, जो भी आप चैप्टर पढ़ते हैं उस चैप्टर को साथ साथ में हमको रिटन प्रैक्टिस में लेके आना है। होगा क्या, राइटिंग इंप्रूव होगी, स्पीड इंप्रूव होगी और प्रेजेंटेशन इंप्रूव होगी। उसके बाद हम देखेंगे भैया उस चैप्टर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या आ रहे हैं। हर चैप्टर की एंडिंग में आप जाओगे भैया बोर्ड्स में क्या क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। मैं आपको पूरी पीडीएफ हर चैप्टर की अवेलेबल करवा दूंगा कि भैया कौन से पीवाईक्यूज आपके हर साल पेपर में आते हैं, ठीक है। बहुत सारा मटेरियल यूट्यूब पे अवेलेबल है, यूट्यूब आपके लिए सबसे बड़ा रिसोर्स हो जाता है, आपकी बुक्स आपके लिए रिसोर्स हो जाती है। आप सबके पास बहुत अच्छे टीचर्स होंगे, क्वालिफाइड टीचर्स होंगे जिनसे आप ये सारी चीजें ले सकते हैं। क्विक रिविजन नोटबुक अपडेट, ये ठीक है हमारे लिए क्या है,
पहला टारगेट वापस से रिकॉल मैं बार बार करवाता जाऊंगा, जिससे कि हम लोगों को टच में रहें कि ये वीडियो हम कहाँ पे लेके जा रहे हैं। पहले हम लोग एनसीईआरटी पढ़ेंगे, एनसीईआरटी एग्जांपल्स करेंगे, उसके बाद उसकी रिटन प्रैक्टिस करेंगे, पीवाईक्यूज करेंगे, और चैप्टर को एंड करते करते लास्ट में लिखेंगे कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट, एक लाइट रिविजन के साथ उसको एंड करेंगे। तो ये 20 दिन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट कैसे हैं, इन 20 दिन में आपको 100% श्योरिटी होनी चाहिए कि भैया मैं 20 दिन के अंदर अपना कोर्स जीरो से उठा के, स्क्रैच से उठा के कैसे भी करके खत्म कर सकता हूं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा फेज 1 यहां पे एंड होगा। फेज 1 के लिए आपके पास 20 दिन है, एक भी दिन हम वेस्ट नहीं कर सकते। तो 20 दिन में आपको क्या करना है, 20 दिन में आपको अपना पूरा कोर्स कंप्लीट करना है। सब्जेक्ट वाइज भी स्ट्रैटेजीज हमने बना रखी है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। हर सब्जेक्ट की एक अलग स्ट्रैटेजी है, एसएसटी की मैंने आपको बता दी है। मैथ्स की स्ट्रैटेजी सिंपल है, आप अपनी एनसीईआरटी सिर्फ आपकी, जैसे हमारे गीता होती है, बाइबल होती है, कुरान होती है, वैसे ही हमारे लिए अभी ये 2 महीने ये हमारे लिए सिर्फ एक ही बुक है, वो है एनसीईआरटी। सिर्फ उसमें से अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, लाइन टू लाइन चीजें आपने मैथ्स और साइंस की पढ़ ली, तो आप 100% श्योरिटी के साथ अच्छे मार्क्स स्कोर कर रहे हैं। तो ये है हमारा फेज 1। एक एक सब्जेक्ट को लेके भी मैं वीडियो आपको दे दूंगा कि भैया मैथ्स की क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, साइंस की क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, एसएसटी की क्या चाहिए, इंग्लिश हिंदी की क्या चाहिए, वो हम एक सेपरेट वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। ठीक है, अब बाकी आपके रिव्यूज आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। तो इसी के साथ हम आते हैं अपने फेज नंबर 2 पे। हम आते हैं फेज नंबर ओके गाइज, आगे बढ़ते हैं। पूरी एनर्जी रहनी चाहिए सबके अंदर। इस वीडियो के बाद आपके माइंड में एक चीज क्लियर हो जाएगी कि भैया तैयारी ऐसे होती है। ठीक है, अभी तक जितना कंफ्यूजन था, कोई हमारे को घबराने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को करना क्या है, इस वीडियो को अच्छे से अपने माइंड में उतार लेना है। फेज 2 पे आते हैं। नाउ टर्न थ्योरी इनटू परफॉर्मेंस। सबसे इंपॉर्टेंट फेज 1 आप जीत चुके हो, 20 दिन आपने अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया है। फेज 2 आता है एग्जीक्यूशन फेज, मतलब जो भी आपने पढ़ा है, सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूं, जो भी आपने पढ़ा है अब उसको चेक करने का टाइम आ गया कि भैया जो हमने 20 दिन पहले पढ़ा, अब उस 20 दिन में हमारा क्या रिजल्ट है। मतलब अब 20 दिन आपको चेक करना है कि हमारा परफॉर्मेंस क्या रहने वाला है। तो अब मैं आपको इसमें चीज बता रहा हूं, हमने 20 दिन सेकंड फेज में कितने डेज लिए, 20 डेज लिए। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको 3 वीक्स में डिवाइड करेंगे। मतलब 21 डेज होते हैं तो हम 21 डेज अप्रॉक्स मानते हैं, हम इसको 3 वीक्स में डिवाइड करेंगे। एक वीक के अंदर मंडे टू फ्राइडे पहला स्लॉट होगा, मंडे टू फ्राइडे, और उसके बाद हम 2 दिन अलग डिवाइड करेंगे, सैटरडे एंड संडे। अब मंडे टू फ्राइडे आपको क्या करना है, आपको एक चीज करनी है, आपको हर रोज एक सब्जेक्ट का सैंपल पेपर देना है। 5 आपके सब्जेक्ट है, 5 दिन आपके पास है, आपको रोज 3 घंटे का सैंपल पेपर देना है। अब सैंपल पेपर कैसे देना है उसकी भी मैं आपको स्ट्रैटेजी समझाता हूं। आपको अपने अराउंड, अपने घर पे या जहां पे भी आप पढ़ते हैं, लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, अपने घर पे पढ़ते हैं, अपने दोस्त के घर पे पढ़ते हैं, अपने कोचिंग पे पढ़ते हैं, कहीं पे भी पढ़ते हैं, आपको अपने अराउंड एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जिससे आपका माइंड ऑटोमेटिक स्टेट पे आ जाए। ऑटोमेटिक स्टेट बोले तो ऑटोमेटिक स्टेट का मतलब आपके माइंड को यह लगना चाहिए कि भैया एक चीज की तैयारी चल रही है जिसके लिए हमको आगे काम करना है। तो इसका मतलब है अगर आप पेपर देने बैठ रहे हैं तो 10:15 बजे बैठेंगे सुबह, 10:30 बजे पेपर चालू होगा, 1:30 बजे पेपर खत्म होगा। इससे क्या फायदा होगा कि आपका बोर्ड्स का पेपर का टाइम क्या है, सुबह 10:15 बजे। आपका पेपर स्टार्ट कितने बजे होता है, 10:30 बजे। 10:30 से 1:30 आपका पेपर होता है। तो आपकी जब बॉडी कंटिन्यूसली 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन इस स्टेट में आएगी तो आपके माइंड को हैबिट हो जाएगी भैया ये 10:30 से इस टाइम पे हमको 3 घंटे एक जगह पे फोकस करना है। तो पहली स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए, 5 दिन लगातार आप पेपर दोगे अपने टीचर्स से, अपने फ्रेंड से, जिससे भी आप कॉपी एनालाइज करवाते हो, अपने मेंटर जो भी आपके बने हुए हैं बोर्ड्स के लिए। तो बिकॉज इस जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंट मेंटर होना बहुत जरूरी है। तो अगर आप लोगों के लिए मेंटर की कहीं कमी है तो आप लोग अकेडमीज क्लासेस के चैनल पे आए, अपना पूरा विश्वास यहाँ पे दिखाएं, पूरा ट्रस्ट हम लोगों पे दिखाएं, जिससे कि हम लोग आपके लिए एक ऐसा कंटेंट लेके आए जिससे कि आपको कंटिन्यूस बोर्ड्स में हेल्प मिलती रहे। और हमारी टीम इस पे पूरी मेहनत से लगी हुई है, पूरी जोरों शोरों से तैयारी चल रही है 25-26 बोर्ड्स की। तो हम एनर्जेटिक हैं, तो आपसे भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप एनर्जेटिक रहें। तो आगे बढ़ते हैं, शाबाश। तो आपको क्या करना है, हर पेपर के बाद एनालाइज करना है। सैटरडे को, सैटरडे इज वेरी इंपॉर्टेंट, नो स्टडी डे, उस दिन आपको ट्रैक करने हैं अपने रिजल्ट की। भैया 5 दिन में क्या हुआ, 5 दिन में मैथ्स में क्या हुआ, 5 दिन में साइंस में क्या हुआ,
संडे को आपको वो जो गलतियां हैं वो लाइट रिवीजन के साथ सॉल्व करनी और अगली वीक के लिए रेडी होना है। आई गारंटी जिस बच्चे ने, जिस स्टूडेंट ने 10th का हो 12th का हो, बोर्ड्स दोनों क्लासेस में हो रहे हैं, 10th का हो 12th का हो, अगर जिसने फेज 2 क्रैक कर लिया वो बहुत ही अच्छी स्पीड से बोर्ड्स की तरफ बढ़ रहा है और स्कोर क्रैक करने की ओर जा रहा है। और चार सवाल जो आपको अपने आप से पूछने हैं जिससे आपके स्कोर्स जो है वो बहुत अच्छे जा सकते हैं। ये 4 सवाल आपका आंसर है, क्वेश्चन टू आस्क आफ्टर एवरी पेपर। हर पेपर के बाद आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछना है, आर माई आंसर नीट एंड वेल ऑर्गेनाइज? क्या जो मैंने आंसर्स लिखे हैं क्या वो नीट और ऑर्गेनाइज्ड हैं? क्या जो चीज पूछी गई थी क्या उसका मैंने जवाब दिया है? प्रेजेंटेशन क्या प्रॉपर है? अगर इसका जवाब हाँ है तो बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद में डिड आई यूज ऑल इंपॉर्टेंट कीवर्ड एग्जामिनर एक्सपेक्ट? भैया आपको करना क्या, चीज समझो। आपको वो चीज लिखनी है जो एग्जामिनर पढ़ना चाहता नहीं है, जो आप पढ़ाना चाहते हो। इस चीज को बहुत अच्छे से समझना, बहुत गहरी बात मैंने यहाँ पे बोली है, बहुत इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे लाइन बोली है कि भैया आपको क्या करना है, अपने आंसर के अंदर वो वर्ड्स अंडरलाइन करने हैं, वो वर्ड्स मार्क करने हैं जिससे आपको मार्क्स मिले। तो क्या आपने वो कीवर्ड्स मार्क करे हैं? ठीक है। इज माई प्रेजेंटेशन क्लीन विद प्रॉपर स्पेसिंग एंड डायग्राम? मैंने वापस से फर्स्ट पॉइंट में आपसे बोल दी है कि भैया क्या मेरी कॉपी साफ है, क्या मेरी कॉपी 70 के लायक है, क्या मेरी कॉपी 75 के लायक है, 75 के, क्या मेरी कॉपी केपेबल है, या मेरी कॉपी वही 40-30 के अंदर फॉल हो रही है? डिड आई मैनेज टाइम इफेक्टिवली अक्रॉस ऑल सेक्शन? और क्या मैं 10:30 बजे पेपर देने बैठा और 1:30 बजे भी मेरा पेपर मैं लिखता ही जा रहा हूं, या मेरा 1 बजे पेपर बहुत अच्छे से हो गया? जिसने इन 4 सवालों के जवाब दे दिए और इस सवालों के जवाब पॉजिटिवली आ रहे हैं वो बच्चा बिल्कुल सही जा रहा है, और जिनके नहीं आ रहे वो भी सही जा रहा है। बिकॉज अगर आप उसको इंप्रूव करते रहोगे वीक बाय वीक तो ये 20 डेज ये फेज भी आप इजीली विन कर जाओगे। तो ये यहां पे आपके खत्म होते हैं 2 फेजेस। पहला फेज बिल्डिंग, दूसरा फेज एग्जीक्यूशन। और इसी के साथ पूरी एनर्जी से बढ़ते हैं, स्ट्रैटेजी से बढ़ते हैं। एक एक चीज प्लान्ड है। वो एक हमारे यहाँ पे बोला जाता है कि भैया, हमारे इंडिया में बोला जाता है, पूरे वर्ल्ड में ये बोला जाता है कि हमारे इंडिया में कि भैया जो पूरी प्लानिंग के साथ आया है वो एक्सेल करता है, ना कि जो स्मार्ट है। अगर आप विदाउट प्लानिंग है तो आप कितने ही स्मार्ट हो, कितने ही आपके अंदर टैलेंट हो, लेकिन आप फेल होने के चांसेस है। लेकिन अगर आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ और आप एवरेज स्टूडेंट है तो आप गारंटी स्कोर अच्छा कर सकते हैं। इसी के साथ आते हैं हम अपने फेज नंबर 3। ओके गाइस, फाइनली हम लोग बढ़ते हैं फेज 3 पे। लास्ट फेज, 2 फेज हम जीत के आ चुके हैं। पहला फेज हमारा बिल्डिंग कंसेप्ट वाला हो गया, दूसरा एग्जीक्यूशन वाला हो गया, और लास्ट फेज, लास्ट 20 डेज डिसाइड करेंगे कि आप कौन से मार्क में जाने वाले हैं। आपकी परसेंटेज 90 प्लस जाने वाली है या फिर से वही एवरेज स्टूडेंट की तरह आप स्कोर करने वाले हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट फेज सबके लिए, मॉक मोड एक्टिवेटेड। लास्ट 40 to 60 मतलब 20 डेज का लास्ट ब्रैकेट है। अब इसके अंदर हमारा देखो सबसे इंपॉर्टेंट है एनर्जी 100% होनी चाहिए। इसके अंदर आपका स्टैमिना, स्पीड, कॉन्फिडेंस, तीनों चीजें अलाइन हो चुकी होनी चाहिए। बिकॉज आप 40 दिन से अपने गोल के पीछे रन कर रहे हो, तो आपके लिए थर्ड फेज उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपकी स्टार्टिंग इंपॉर्टेंट थी। तो इसके लिए हमने 4 पॉइंट्स में इसको डिवाइड किया कि भैया पहला 3 घंटे का मॉक टेस्ट, जो हम मॉक टेस्ट पहले देके आ चुके हैं, जो हम प्रॉब्लम्स आ रही थी हमारे को, अब हम कंप्लीटली मॉक टेस्ट दे रहे हैं बिल्कुल अपने एग्जाम के टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। ठीक है। उसके बाद रियल टाइम चेकिंग हो रही है आपकी, मतलब आप भी सेम हमारे को पैटर्न फॉलो करना है कि भैया हमने फुल 3 आवर्स का मॉक टेस्ट दे दिया है हर सब्जेक्ट का, अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, अपने टाइम के अकॉर्डिंग। रियल टाइम चेकिंग हमको देनी है, कम से कम आधा घंटा हमारे को उस चेकिंग पे ध्यान देना है कि भैया क्या क्या मिस्टेक्स उसमें आ रही हैं। रीराइट योर वीक आंसर्स, मतलब बहुत ही बेसिक चीज है कि भैया अब हमारे को पता चल चुका है कि हमारे कहां कहां मिस्टेक्स हो रही हैं, हम कौन से आंसर्स गलत कर रहे हैं, कौन से पॉइंट्स को हम हाईलाइट नहीं कर रहे, कहां पे हमारा कंसेप्ट अभी भी बिल्ड नहीं हुआ। बिकॉज 20 दिन आपने कंसेप्ट बिल्डिंग में लगाए, अगर वहां पे ग्लिच आ रहा है, वहां पे प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि कहां पे आपके लूप होल्स हैं। और लास्ट में आपको फोकस रिवीजन देना है खुद को, मतलब आपका ये कंप्लीट डे प्लान होना चाहिए। ये 1 डे का प्लान हम लोगों ने आप लोगों के लिए बना रखा है कि 3 घंटे का फुल मॉक टेस्ट, उसके बाद उसकी चेकिंग, एंड उसके बाद 30 से 45 मिनट्स का आपका
फोकस रिविजन एंड उसके बाद आंसर राइटिंग। जिन बच्चों को लग रहा है कि भैया ये थोड़ा सा हमारे लिए टफ हो जाएगा, तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग, अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। बिकॉज हमारे को एक चीज और ध्यान रखनी है कि इस पूरे पीरियड के टाइम पे, इन 60 डेज के अंदर आपको अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। बिकॉज अगर आपकी हेल्थ सही नहीं होगी तो आप पेपर पे फोकस नहीं कर पाएंगे, आप अपनी स्टडीज पे फोकस नहीं कर पाएंगे। अगेन हम इंट्रो पे आते हैं। हम इंट्रो में हमने ये देखा कि भैया आयुष जो है वो बिल्कुल इजीली लाइट वेट, मतलब गेम खेल रहा है, एंजॉय कर रहा है, अपने फैमिली को टाइम देना है हम लोगों को। और तुषार जो है वो वहां सारा दिन पढ़ रहा है। तो रिजल्ट किसका आता है? रिजल्ट उसका आता है कि भैया जो कम टाइम में प्रोडक्टिवली चीजों को कर जाए। यही लेसन है, यही सीक्रेट है। अगर आपने टाइम मैनेजमेंट सीख लिया तो आप लोगों को कोई नहीं रोक सकता। आप कोई स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो, आप कोई कंसेप्ट फॉलो करते हो, जो बुक्स आप फॉलो करते हो, सिर्फ आपको क्या करना है? टाइम मैनेजमेंट इज द की, रिमेंबर। ओके, आगे बढ़ते हैं। कुछ 3 गोल्डन पॉइंट्स आप लोगों के लिए लिखे हैं इसमें। रूल नंबर 1, सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मोस्टली बच्चे गलती करते हैं कि कोई भी डेस्क पे नई बुक नहीं होनी चाहिए। इसको आप एक एग्जाम्पल से रिलेट कर लेते हैं कि भैया कोई भी अगर वॉरियर होता है, जब वो वॉर पे जाता है ना, तो वो कोई नया वेपन लेके नहीं जाता जो उसको चलाना नहीं आता या जिसके बारे में उसको नॉलेज नहीं होती। अगर उसको वेपन लेके जाना है तो जिसपे वो ट्रेंड है, जिसकी उसको एक एक चीज पता है, तो वो वेपन वो लेके जाता है। तो आपको अपनी डेस्क पे इन 60 डेज पे कोई नई बुक नहीं लानी, कोई नए ऐसे नोट्स नहीं लाने कि यार ये मेरे दोस्त ने एलन से दिए हैं, ये मेरे दोस्त ने वहां से दिए, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से दिए। तो आपको हाइप से नहीं देखना, आपको देखना है खुद के रिसोर्सेज पे फोकस करना है। ओके, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है आपकी एनसीईआरटी। मैं अगेन इस वीडियो में बोल रहा हूं, मैंने फेज 1 में भी आपको ये बोला था कि आपकी एनसीईआरटी आपके लिए अभी आपकी सबसे फेवरेट बुक होनी चाहिए। आपकी गीता, बाइबल, कुरान, जो होली बुक है हमारी, वो एनसीईआरटी है, जो आपको 100% एग्जाम कवरेज। देखो सीबीएसई के अंदर जितने भी प्रोफेसर्स हैं, जितने भी लोग बैठे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बुक से पेपर बनाते हैं। तो आपको अब ये नहीं है कि भैया मैंने आर डी शर्मा भी उठा रखी है, मैंने आर एस अग्रवाल भी उठा रखी है, मैंने अरियंत उठा रखी है, मैंने सारी बुक्स उठा रखी है, लेकिन मेरा को कुछ नहीं आ रहा। आपको करना क्या है? सिर्फ एनसीईआरटी पकड़नी है। लास्ट, थर्ड पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट, फिक्स मिस्टेक्स टुडे। जो गलती पेपर से निकली है वो बैकलॉग में नहीं छोड़नी कि भैया आज गलती निकली है संडे को देखेंगे, आज गलती निकली है कल सॉल्व करेंगे। आपकी जो मिस्टेक्स है वो आपका रूटीन बन जाना चाहिए कि भैया आज मिस्टेक्स निकली, आज सोएंगे तो वो मिस्टेक्स कंप्लीट करके, उनको इंप्रूव करके हम लोग यहाँ पे अपना डे ऑफ करेंगे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये आप लोगों के लिए चीजें होनी चाहिए। 3 गोल्डन रूल के साथ, इन 3 फेजेस के साथ आप इस बोर्ड्स में बहुत सॉलिडली जा सकते हैं। डेली रूटीन भी यहाँ पे हम लोगों ने मैनेज किया है कि भैया 6 से 8, अगर देखो मॉर्निंग का जो टाइम होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है रिविजन्स के लिए, लर्निंग्स के लिए। अगर आपको कंसेप्ट बिल्ड करने हैं, कोई चीज लर्न करनी है, मैथ्स की कोई ट्रिक लर्न करनी है, फिजिक्स के फॉर्मूलाज लर्न करने हैं, एसएसटी का कोई हिस्ट्री का चैप्टर लर्न करना है, तो मॉर्निंग टाइम, यस गाइस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। योर ब्रेन इज द शार्पेस्ट इन द मॉर्निंग। टैकल चैलेंजिंग कंसेप्ट्स और मेमोराइजेशन हेवी सब्जेक्ट्स ड्यूरिंग दिस गोल्डन विंडो। ये एक ऐसी विंडो है, सुबह 6 से 8, 5 से, जो भी आपका रूटीन है जिसमें आप कंफर्टेबली मॉर्निंग में उठ के इसको कंप्लीट कर सकते हैं, वो है 6 to 8 AM का। ठीक है, और उसके बाद हमारा जो टाइम है सैंपल पेपर 3 आवर्स का कोई भी आप शेड्यूल कर सकते हैं। बेस्ट रहेगा 10:15 से लेके 1:30 तक का जो विंडो है वो आपको बोर्ड्स विंडो बोलते हैं, जिसमें हम लोग बेसिक चीज जो है वो कर रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद में हमारा जो लास्ट टाइम दे रखा है, देखो ये सब बच्चों के लिए बनाया गया, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई ऐसा फिक्स नहीं है। ये आप अपने अकॉर्डिंग भी मैनेज कर सकते हैं कि पूरा डे आप स्कूल जाते हैं नहीं जाते, सबके लिए अलग प्लान होगा। ठीक है, तो जिन भी लोगों को ये टाइम टेबल चाहिए, टाइम टेबल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो डीएम करें, उनको डायरेक्टली पूरा टाइम टेबल और ये पीडीएफ रूटीन हम लोग भेज देंगे, जिससे कि आप लोगों के लिए ईजी रहेगा। और इसी के साथ वीडियो को एंड की तरफ लेके जाते हैं। क्या क्या हमने इस पूरी वीडियो में पढ़ा? कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी एवरी सिंगल डे। भैया कोई भी चीज हो लाइफ में, कोई भी टास्क हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी पेपर हम दे रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट की है आपका माइंड और कंसिस्टेंसी। ठीक है, सेकंड पॉइंट है ट्रस्ट योर प्रिपरेशन, यू आर फॉलोइंग अ प्रूवन सिस्टम। गाइस देखो, सिस्टम आप कोई भी कर रहे हो, आपको जो बुक आप फॉलो कर रहे हो, जो स्ट्रैटेजी आप फॉलो कर रहे हो, उस पर आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए।
कि आपने मान लो आप एक वॉर में जा रहे हो, आपने एक तलवार ले ली, आपने एक स्वॉर्ड ले ली, आप है ना वॉर में जाने से पहले उस पर डाउट कर रहे हो कि यार ये तलवार एक्चुअली में चलेगी नहीं चलेगी मेरे से, इसकी इतनी शार्पनेस नहीं है, तो फिर आप लोगों का कुछ नहीं होगा, वहां पे आप अपना कॉन्फिडेंस लूज करोगे। और एक बार आपने कॉन्फिडेंस लूज किया, आप वहां पे कितनी ही प्रिपरेशन लेके चले जाओ, आपका वहां पे स्कोर नहीं आएगा। तो दो चीजें हमने समझी, कंसिस्टेंसी विथ कॉन्फिडेंस, ठीक है, वहां पे आपके रिजल्ट्स एलिवेट होंगे। और थर्ड चीज है वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी कंडीशन में देखो हम लोग होते हैं, हार्ड से हार्ड कंडीशन, रफ से रफ कंडीशन, टफ से टफ कंडीशन, एक चीज अपने माइंड में होना चाहिए, पॉजिटिविटी। जितना आप ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिव रहेंगे उतने रिजल्ट अच्छे रहेंगे, उतनी हेल्थ आपकी एम्ब्रेस रहेगी। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। देखो, सेल्फ मोटिवेशन इज द बेस्ट की ऑफ मोटिवेशन, बेस्ट की ऑफ सक्सेस। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। योर फ्यूचर सेल्फ विल थैंक यू फॉर द वर्क यू डू टुडे। देखो भाई, क्या होता है, आप एग्जाम देने जा रहे हो ना, बहुत होप्स आपसे जुड़ी हुई हैं। ये मैं आपको एक चीज ध्यान दिला देता हूं कि मैं आपको इससे ये नहीं कर रहा हूं, प्रेशराइज नहीं कर रहा हूं। आपके पेरेंट्स भले ही वो आपसे कुछ नहीं डिमांड करते, भले पेरेंट्स आपको ऐसा फोर्स नहीं करते, बट फिर भी एक होप होती है। आप के टीचर्स हो गए, आप खुद हो गए, कि हम इतना लंबा टाइम 10th को देते हैं, पूरा साल हम इसको देते हैं क्लास को। तो आप लोगों को ये होना चाहिए कि आप खुद के लिए नहीं, एटलीस्ट अपने पेरेंट्स के लिए, ठीक है, अपने टीचर्स के लिए एक ऐसा रिजल्ट ला के दें जो कि आप ऐसा होए वो रिजल्ट कि भैया हाँ हमने कुछ किया है एटलीस्ट। भले हम बोलते हैं कि भैया 10th का रिजल्ट जो है वो इतना कोई मैटर नहीं करता, बिल्कुल मैटर नहीं करता, बट आपको ये कॉन्फिडेंस बूस्टर देगा, आपको कॉन्फिडेंस ये गेन करवाएगा, आई गारंटी। तो इसी के साथ हम ये वीडियो को एंड करते हैं। इस वीडियो में जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। और ए स्ट्रैटेजी के साथ आप अपनी 25-26 की प्लानिंग कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। गौरव धीरवानी साइनिंग ऑफ, थैंक यू सो मच।